जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप? आशा करता हूं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कराने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल बहुत से स्टूडेंटों का ये मानना होता है कि हमसे डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते या हमसे विभाजकता के नियम नहीं होते। हम कैसे बड़ी बड़ी डिजिटों को चुटकियों में ऐसे निकाल सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ ट्रिकी फॉर्म बनाई है। उस फॉर्म को देखो जिससे कि आप ग्रुप डी की खोपड़ी में छेद कर सको। कैसा भी क्वेश्चन आए, ये मैथ में बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं ये वाले रूल। तो देखते हैं यहां से बिना देरी किए दोस्तों, हमारा टॉपिक होगा आज का डिविजिबिलिटी रूल, जिसे बोलते हैं विभाजकता के नियम। तो हेडिंग डालेंगे हम विभाजकता, विभाजकता, विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम। वीडियो को दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि हाँ क्या है इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहां से क्या होगा दोस्तों, विभाजकता के नियम। अब विभाजकता के नियम जो होते हैं वो क्या है, तो हम सबसे पहला नियम लिखेंगे टू का नियम। टू का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, टू का विभाजकता का नियम, टू का विभाजकता, टू का विभाजकता का नियम क्या होता है दोस्तों? ये होता है, ये हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखाते हैं। ये होता है कि यदि लास्ट डिजिट हिंदी में लिखते हैं यहां से, जो अंतिम पद होता, अंतिम अंक होता है, अंतिम जो अंतिम अंक होता है, अंतिम अंक यदि 2 से डिवाइड हो जाए तो टोटल नंबर जितनी भी संख्या बड़ी होगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कोई संख्या है 4 3, मैं संख्या ले लेता हूं, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कि ये हो गया 4 3 5 9 2 6। ये कोई डिजिट है, आपसे पूछेगा ये क्या 2 से डिविजिबल है या 2 से विभाजित है, तो इसको कैसे पता करेंगे यहां से कि ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है? तो इसे पूरी संख्या को ना करके हम केवल इकाई का अंक जो लास्ट का टर्म है केवल 6 को ही 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 टाइम डिवाइड हो गया। इसका मतलब है जब ये लास्ट का अंक, लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड हो गया तो टोटल जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं 2 का विभाजकता का नियम। अब यहां से देखेंगे नेक्स्ट, 2 का नंबर हो गया आपका, 3 का चलेगा, 3 का विभाजकता का नियम। 3 की विभाज्यता ले लो या का ले लो, बात एक ही है। 3 का मतलब 3 का नहीं, पहले लीजिए आप 4 का, सिक्वेंसली चलेंगे। पहले 2 का लो, 2 के जितने भी 2 के स्क्वायर में जितनी वैल्यू आती है, मतलब 2 के बेस में जितनी वैल्यू आती है उसको लेंगे। जैसे 2 का ले लिया, 4 का ले लिया, तो 4 का क्या होता है अंतिम, 4 का नियम क्या होता है, 4 का विभाजकता का नियम ये कहता है अंतिम कितनी डिजिट, अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक। यदि अंतिम दो अंक 4 से डिविजिबल हो जाए, किससे डिविजिबल हो जाए, 4 से अंतिम 2 अंक कट जाए, तो उस वाली संख्या जो संख्या होगी वो संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। इसका एग्जांपल देखो आप, जैसे संख्या ले लो 2 5 6 9 1 6। ये कोई संख्या है, इस संख्या को हम कैसे चेक करें कि ये 4 से डिवाइड है? इसको डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर लीजिए, लास्ट के ओनली 2 डिजिट्स को 1 और 10 डिजिट को डिविजिबल कर लीजिए, ये पता लग जाएगा टोटल नंबर 2 से डिवाइड है। तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड है तो टोटल संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। ये होता है आपका, सॉरी 4 से डिवाइड कर लीजिए तो टोटल संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां से देखेंगे, अब चलेगा आपका 8 का नियम, 8 का विभाजकता का नियम। 8 का नियम क्या कहता है जी दोस्तों? 8 का नियम कहता है अंतिम किसी संख्या के अंतिम, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड हो जाए, 8 से। किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो जाए तो वो टोटल संख्या किससे डिवाइड होगी, वो टोटल संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसका एग्जांपल लेते हैं 5 6 9 3 5 1 2। ये कोई संख्या है, यदि इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है, 8 से विभाज्य है, तो टोटल संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो कर लीजिए, 8 से कर लीजिए इसे, तो 8 से विभाज्य है, कितने टाइम विभाज्य है, 64 टाइम विभाज्य है। समझ में आया? इसका मतलब ये है, तो ये टोटल संख्या किससे डिवाइड है, 8 से डिवाइड है। अब चलेगा आपका नेक्स्ट नियम, हम निकालेंगे कौन सा नियम है, 16 का, 16 की विभाजकता के नियम। 16 की विभाज्यता क्या होती है जी, 16 की विभाज्यता ये कह रहा अंतिम, यहां से अंतिम 4 डिजिट, अंतिम 4 अंक, यदि अंतिम 4 अंक किससे डिवाइड हो जाए, 16 से, तो टोटल संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 16 से डिवाइड हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट चलेगा, ये कैसे आया निकल के,
ये सभी नियम कैसे आते हैं निकल के, इसे देख लेते हैं। जैसे कि इसको लिख ले 2, 2 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, हाँ जी ये देखिए आप, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसका मतलब है यदि जितनी पावर होती है इतने डिजिट यदि डिविजिबल हो जाए इन संख्याओं से तो टोटल संख्या इनसे डिविजिबल हो जाएगी। 16 का हो गया। नेक्स्ट चलेगा 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 का ले लीजिए आप, 32 का 2 की पावर क्या होगा 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 4 13 की विभाजकता का नियम आपने पढ़ा है क्या, विभाज्यता का नियम। 32 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम अंतिम 5 अंतिम पांच अंक यदि 32 से डिवाइड हो जाए तो वो टोटल संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 32 से डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी जी, 32 से विभाज्य हो जाएगी। ये कुछ नियम है, नियम और भी हैं, काफी नियम से हम तो कितने भी नियम निकालते जाएं, लेकिन जो इंपोर्टेंट नियम है 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, ये इंपोर्टेंट है। ठीक, अब चलेंगे आपके दूसरा पॉइंट, दूसरे अब चलेगा इसमें आपका 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक जो है या तो 0 हो या 5 हो या अंतिम अंक हो, यदि अंतिम अंक कोई सा भी हो, 0 हो या 5 हो, यदि वो 5 से डिवाइड हो जाए तो टोटल संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। पहला नियम ये वाला हो गया। अब यहां से चलेंगे 25 का विभाज्यता का नियम। 25 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि अंतिम अंक किसी संख्या के अंतिम कितने अंक, अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंक, लास्ट के 2 अंक किससे डिवाइड हो जाए 25 से, तो टोटल संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। और चलेगा आपका 125 का नियम, 125 का विभाज्यता का नियम। ये नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य हो जाए तो टोटल संख्या 125 से विभाज्य हो जाएगी। समझ में आया। अब यहां से होगा नेक्स्ट पॉइंट होगा 625 का विभाज्यता का नियम। 625 का विभाज्यता का नियम, इस नियम में क्या होता है, अंतिम 4 पद, अंतिम 4 अंक, यदि अंतिम 4 अंक 625 से डिवाइड हो जाए तो टोटल जितनी भी संख्या बड़ी से बड़ी है वो 625 से डिवाइड हो जाएगी। ये कुछ नियम थे। इस नियम का भी एक रूल होता है, जैसे 5 से डिविजिबल है तो 5 की पावर है, 5 की पावर 2 कर सकते हैं, 5 की पावर 3 कर सकते हैं, 5 की पावर 4 कर सकते हैं। मतलब जितनी इनकी पावर होती है इतनी डिजिट्स यदि डिविजिबल हो जाए इन संख्याओं से तो वो संख्या टोटल किससे डिविजिबल हो जाएगी, इन्हीं संख्याओं से। राइट। अब यहाँ से नेक्स्ट चलेगा विभाजकता का नियम 3 और 9 का। सभी नियमों को हम बताएंगे। हाँ जी, तो 3 का नियम देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो सबसे पहले 3 का नियम देखेंगे। 3 का नियम, 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है, और 9 का नियम क्या होता है। 9 का 3 का नियम ये कहता है, यदि जितने भी अंक हैं अंकों के योग, यदि अंकों का योग, टोटल अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाए तो वो टोटल संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। दैट इज यदि 3 से उन अंकों का योग करें तो वो टोटल संख्या, यदि इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो टोटल संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से। अब 9 का रूल भी यही है, यदि अंकों का योग किससे डिवाइड हो, 9 से। यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड हो तो टोटल संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ये 2 नियम थे। अब यहां से चलेगा आपका 7 का नियम। 7 का नियम क्या होता है दोस्तों, यहां से देखते हैं। जो 7 का नियम होता है इसमें कह रहा है 3 संख्याओं के 7 का नियम क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस ऑफ पेयर ऑफ 3 अल्टरनेट डिजिट में 7 से डिवाइड कर दें। इसका मतलब होता है ये कि कोई भी संख्या है, मतलब डिफरेंस मतलब 3 संख्याओं के जो इसमें संख्या दे रखी है का एकांतर जोड़े का अंतर, और मैं किससे डिवाइड करना होगा, 7 से। तो वो टोटल संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 7 से। यदि इसको ऐसा ना करें तो इसका एक अलग और नियम है। यदि मान के चलो कोई संख्या है, हम सिखा रहे इधर, ये कोई संख्या है, इस संख्या ये 3 संख्या है। इन संख्याओं में यदि हम इस संख्या का ट्वाइस करें, पेयर में बनाएं, इस संख्या का ट्वाइस कर दें
और इस संख्या को छोड़ दें और इसका ट्वाइस करके इस वाली नेक्स्ट संख्या में से घटा दें। जैसे 3 4 में से इसका ट्वाइस करो, 3 का ट्वाइस, 3 का ट्वाइस हो गया 6, 6 को घटा दें, कितना बचेगा, ये बचेगा 28। तो 28 7 से डिवाइड है जी 7 से, 28 7 से डिवाइड है, तो टोटल संख्या किससे डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी। अब चलेगा आपका 11 का नियम, लास्ट नियम बचा आपका 11 का, 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स अपॉन 11। इसका मतलब ये जो संख्या दी जाएगी, नंबर दिए जाएंगे, उन संख्याओं के अल्टरनेट का मतलब होता है सम प्लेस और इवन प्लेस के योग करें और उनका फिर डिफरेंस निकालें और वो 11 से डिवाइड हो जाए, या तो वो होगा 11 के मल्टीपल में या वो 0 आ जाए, तो वो टोटल संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आए, हमने लगभग सभी नियम करा दिए आपको, और जो इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है हम उनको कराएंगे आज की वीडियो में। दोस्तों हम केवल आपको नियम ही बता रहे हैं। अब जो नेक्स्ट एक चीज और है इसमें, एक कंडीशन के क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपसे पूछेगा जैसे कि मान कर चलो 11 का तो हो गया आपका, अब यहां से आपसे पूछ ले कि यहां से देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अभी थोड़ा देखो, यहां से मान कर चलो 6 का पूछ ले आपको, 6 का पूछ ले, या 12 का पूछ ले, या 88 का पूछ ले, या पूछ ले आपको और भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि पूछ ले 45 का, 33 का, 45 का पूछ ले, इनके नियम पूछ ले आपसे, 45 हो गया 45 का नियम, और 99 का पूछ ले, ये नियम होते हैं, या 77 का नियम। इसको कैसे करते हैं, इसके नियम पूछ ले, इनसे विभाजकता के नियम, तो इसको कैसे करेंगे, इसको फैक्टर में ले आएंगे। जैसे 6 को कर सकते हैं 2 × 3, 2 जो 6 जो है 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी, यदि वो संख्या 2 से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो टोटल संख्या 6 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार इसको कर लेंगे, ये 4 × 3, यदि 4 से वो डिवाइड है और 3 से डिवाइड है तो ये 12 से भी डिवाइड होगी। इसको कर लेंगे 8 × 11, इसको कर लेंगे 5 × 9, यदि 5 से डिवाइड है और 9 से डिवाइड है तो टोटल संख्या 45 से डिवाइड है। इसको कर लेंगे 9 × 11, यदि कोई संख्या 9 से डिवाइड है और 11 से डिवाइड है तो वो टोटल संख्या 97 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार 7 का होता है 7 × 11। ये कुछ संख्याएं होती हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखा आ जाता है कि कोई संख्या दी जाएगी कि बताइए कि 77 से डिविजिबल है, कोई अननोन नंबर देगा, उसमें आपको ऐसे ही करना होगा, उनके पेयर बना लेंगे, उसको फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके पेयर में करके ऐसे दोनों संख्याओं से डिवाइड कराएंगे यहाँ से, तब पता लगेगा कि ये वाली पूरी टोटल संख्या 77 से या किसी संख्या से डिविजिबल है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।